अब मिलेगी कलेजे को ठंडक। मकर राशि के लिए बहुत ही शानदार समय है। किस तरह से यह हम बता देते हैं। यह आपके जो फोर्थ हाउस में जो है वहाँ पर गुरु और राहु की वजह से एक चांडाल योग बना हुआ था। जो राहु के राशि परिवर्तन जो अक्टूबर एंड में उसका हुआ है उसकी वजह से वह हट चुका है। दूसरी बात, शनि ग्रह जो है वह आपके सेकंड हाउस में है और शनि की साढ़े शती का अंतिम पार्ट चल रहा है जो 2025 मार्च के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जाता हुआ शनि फायदा करने वाला है। और गुरु और राहु की जो चांडाल युक्ति बनी हुई थी आपके मन के भाव के अंदर, जो मन को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही थी, राहु जो चतुर्थ के अंदर था, गुरु के साथ था, दोनों मिलके बहुत सी परेशानियां दे रहे थे। मन के अंदर बहुत सी परेशानियां जो चल रही थी वो राहु के मूव करते ही कम हो गई होगी। और मई के अंदर एक बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाला है और वह परिवर्तन है गुरु का। 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे। तो बहुत ही शानदार समय की शुरुआत होगी आपके लिए, क्योंकि गुरु पंचम में आने के बाद में वह भी आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव परिणाम देने लग जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। अब हम इसका पूरा विवेचन करेंगे। आप आधा वीडियो नहीं देखें, हमने पूरा का पूरा डेट्स निकाल के बताया है कि भाई जनवरी के अंदर कैसा रहेगा, फरवरी में कैसा रहेगा, मार्च में कैसा रहेगा, अप्रैल किस तरह से रहेगा। हर महीने के बारे में अलग से हेडिंग आएंगे और उनके बारे में बताया जाएगा कि पर्टिकुलर महीना कैसा रहेगा। लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, ये केवल साल में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। शनि जैसा ग्रह 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है। तो इनका इम्पैक्ट जो होता है वो हम पहले बता देते हैं, क्योंकि वह बड़े प्रॉमिस लेके आते हैं। और जो छोटे ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं वह छोटे छोटे परिवर्तन लेके आते हैं। लेकिन इन बड़ों का छोटे ग्रहों के साथ में किसी महीने में बहुत ही शानदार संयोग बनता है और उसकी वजह से वह महीना बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। तो इस वजह से आप पूरा राशिफल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। तो मैंने आपको यह बताया शनि की अंतिम ढैया में हैं आप, और मई के अंदर जो गुरु का राशि परिवर्तन है वह आपके लिए बहुत शुभ है। मन के अंदर बहुत सी अशांति चल रही होगी, वह धीरे धीरे मई के बाद में पूरी तरह से शांत जो चाहिए ना, मन को शांति चाहिए, तो वह जो है मई के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ बेवजह के खर्चे जो मई तक ज़्यादा रहेंगे, किस वजह से, गुरु के फोर्थ हाउस में होने की वजह। जब से गुरु फोर्थ हाउस में आपके आए हैं आपने देखा होगा मकान वाहन पर आपके खर्चे कुछ ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये पंचम हाउस में चले जाएंगे तो वहाँ जाकर कुछ शुभ परिणाम भी देंगे। और मन के अंदर कई बार अशांति का वातावरण जो रहता होगा वह राहु ने जो अक्टूबर से मूवमेंट लिया है उसके बाद में थोड़ा कम हो गया होगा, और जब मई में गुरु का मूवमेंट हो जाएगा तो बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन गुरु और राहु के चांडाल योग जो था उससे अब आप मुक्त हो चुके हैं, जो कि आपके फोर्थ हाउस में बना हुआ है, जिसने मन को, हृदय को बहुत ज़्यादा अशांति दे रखी होगी। तो यहाँ पर राहु जो आपके थर्ड हाउस में गए हैं यह भी बहुत ही शानदार गए हैं और यह स्थान परिवर्तन को, जॉब की प्रोफाइल में परिवर्तन को बहुत ही शुभ संकेत लेके आने वाले हैं। जब तक राहु आपके थर्ड हाउस में बने रहेंगे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी में, चाहे जॉब को लेके हो जाए, चाहे स्थान परिवर्तन को ले जाए, चाहे अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में आप शिफ्ट हो जाओ, तो यह सब जो परिवर्तन है, जो छोटे छोटे परिवर्तन है, जो राहु की वजह से बहुत ही सडन होंगे, आकस्मिक होंगे और वह आपको विशेष फायदा देंगे। तो यह बड़े ग्रहों का हो गया। शनि जो सेकंड हाउस में बने हुए हैं वह अंतिम ढैया में चले हुए हैं, तो कुछ न कुछ पैसों का फायदा, परिवार में कुछ न कुछ अच्छे अवसर आएंगे, कुछ शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से 2024 आपके लिए रहने वाला है। तो बहुत ही शानदार समय है आपके लिए और मई के बाद में विशेष है। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। हम जो ये डेट लेके आते हैं 15 जनवरी से 12 फरवरी, इसमें हम सूर्य को केंद्र मान के चलते हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जो है हर महीने के बाद में होता है। तो सूर्य एक जगह हमको मिल जाए और बाकी ग्रह दूसरी जगह मिल जाए तो उनके हिसाब से हम परिवर्तन, आपको राशिफल सही सटीक राशिफल दी जाए, इस वजह से हमने इसको इस तरह से डिवाइड करके रखा है और इस तरफ से हमने सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से ये जो डेट्स हैं वह निर्धारित की है। तो इस समय क्या होगा, 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में सूर्य देव आपके लगन में आ जाएंगे। तो जब सूर्य देव आपके लगन में होंगे तो थोड़ा सा आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा लगना चाहिए। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं आपको लग सकती है जो आपको थोड़ा सा
आत्मविश्वास को डगमगा दे। आपको ऐसा लगे कि ये नया साल में जो 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में है, कुछ ऐसा स्ट्रगलिंग सा या कुछ आकस्मिक चीज़ें ऐसी सामने आ सकती है जो मन को थोड़ा सा अच्छी नहीं लगे। तो यह समय सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो इतना फ्रूटफुल नहीं है, इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अब दूसरे ग्रह इस महीने क्या करने वाले हैं, तो इस महीने बुध और मंगल जो है वह आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे। कब तक बने हुए रहेंगे? बुध जो है 1 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ रहे हैं और मंगल जो है वो 5 फरवरी को आपके लगन के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बुध का जो राशि परिवर्तन होने वाला है और वह आपके लगन में होने वाला है, वह भी इतना उचित नहीं है, इतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। साथ में मंगल जो है यहाँ पर आके उच्च के हो जाएंगे, तो वह ज़रूर कुछ आपको फ़ायदा करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करें ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको ज़रूर करेंगे। पैसे के अंदर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके परिवार में के अंदर आप कुछ फंक्शंस होने वाले हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अब मकान और वाहन की, अगर आप प्रयासरत हैं मकान और वाहन के लिए, तो इस समय आपको शुभ संकेत इस समय आपको 5 फरवरी के बाद में मंगल की वजह से देखने को मिल सकते हैं। जब तक मंगल देव यहाँ उच्च के होके आपके 4th हाउस में बने हुए रहेंगे, मकान और वाहन अगर आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय देखने को मिल सकती है। तो हमने सूर्य को देखा, बुध को देखा, मंगल को देखा। अब हम देखते हैं शुक्र को। तो शुक्र जो है 18 जनवरी को जो है आपके 12th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र जब आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो आपको शुभ फायदा करेंगे। आप कुछ न कुछ खर्चे आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं जिससे आप विलासिता के लिए या आप खुद की सहजता या सरलता, लाइफ को सरल बनाने के लिए कुछ खर्चे इस तरह के प्लान कर सकते हैं जो आपको अपनी रॉयल्टी भी बढ़ाए या अपना जो स्टेटस सिंबल को बढ़ाने के लिए भी आप इस तरह के खर्चे 18 जनवरी के बाद में, जब तक शुक्रदेव आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे, 18 जनवरी के बाद में वो बने हुए रहेंगे, तो उस वजह से आपको इस तरह के खर्चे आप कर सकते हैं। अब हमने सूर्य देख लिया, बुध देख लिया, मंगल और शुक्र देख लिया। तो इस तरह से हमने इस महीने का राशिफल आपको बताया। अब हम अगले महीने के बारे में बताएंगे। कभी भी किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव नहीं रहें। जैसे ये पहला महीना था, पहले हमने अच्छी बातें की, इस महीने में थोड़ी सी हमने नेगेटिव बातें की, तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो गया। इस तरह से नहीं है। पूरे साल का प्रॉमिस हमने पहले बता दिया। जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और छोटे बड़े के साथ मिलकर कुछ विशेष परिवर्तन करते हैं हर महीने के अंदर, तो वह इस तरह से बताए जाएंगे जिससे आपको पता लग सकेगा कि पर्टिकुलर लाइफ का यह महीना किस तरह से जाने वाला है। तो इस वक्त जैसा हमने बताया कि आपको अगर इस वर्ष क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, तो आपको विशेष उपाय जो है वह एक केतु का उपाय आपको विशेष करना चाहिए। केतु के उपाय के लिए आपको, जैसे केतु आपके 9th हाउस में इस वर्ष बने हुए रहेंगे, तो यह जो केतु की पोजीशन है यह इतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से आपको एक काम करना चाहिए कि जो अनाथालय होते हैं जहाँ इस तरह के बच्चों को रखा जाता है जिनके हाथ कट गए हैं या पाँव कट गए हैं या फिर जो ब्लाइंड हैं, तो उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। इस पूरे साल आपको यह एक नियम बनाना चाहिए कि ऐसे आश्रम में जाएं और उनको कुछ डोनेशन दे के आएँ, और आप अगर डोनेशन देने की अवस्था में नहीं है तो उन बच्चों की सेवा करें, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें। तो यह भी आपके लिए केतु का एक उपाय होगा, क्योंकि केतु की यह पोजीशन आपका बनता काम कहीं बार इस पूरे साल में बिगाड़ सकती है। इसी वजह से पूरा राशिफल सुने, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो हम क्रम में नहीं देके बीच में कहीं दे दें। तो अब हम बात करते हैं, अब हम सेकंड बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो 13 फरवरी से लेके 13 मार्च के बीच में सबसे पहले आप देखेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य आपके 2nd हाउस में जा चुके हैं। तो जब सूर्य आपके 2nd हाउस में गए हैं, बुध यहाँ पर 2nd हाउस में आएंगे, 20 फेब के आसपास बुध यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र जो है 7 मार्च के आसपास यहाँ पर आ जाएंगे। तो और मंगल जो है इस पूरे महीने जो है आपके लगन में ही बने हुए रहेंगे, मतलब आपकी राशि के अंदर ही बने हुए रहेंगे। तो जो मकान और वाहन का जो प्रॉमिस मंगल ने पिछली बार जो मैंने बात कही थी वह रिपीट नहीं करते हैं। मंगल इस महीने भी यही क्रम में यही फल देने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं, उच्च के हैं। अब जो बुध और शुक्र के हिसाब से और सूर्य के हिसाब से बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ शनि पहले से ही विराजित हैं और यहाँ पर सूर्य आएंगे, सूर्य पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे। तो शनि और सूर्य की जो है युक्ति यहाँ पर बनी हुई रहेगी।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, आकस्मिक खर्चे आपके इस महीने हो सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे। पिछले महीने जो शुक्र की वजह से खर्चे हो रहे थे वह आपको थोड़े से अच्छे लग सकते थे। ये खर्चे जो है आपके आकस्मिक हो सकते हैं और आपको थोड़ा से मन को प्रसन्नचित नहीं करने वाले हों, इस तरह के खर्चे हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बुध जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जब 20 फरवरी के बाद में बुध जब यहाँ पर आएंगे तो बुध यहाँ पर आकर पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा ही बुध यहाँ पर आएंगे तो थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा, परिवार में किसी लेडीज़ का सपोर्ट भी आपको मिलने लग जाएगा। तो इस तरह से बुध जब आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो आपको कुछ भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार में कुछ शुभ घटनाएं घटित हो सकती है। शुक्र यहाँ पर 7 मार्च को आ जाएंगे सेकंड हाउस के अंदर। तो 7 मार्च के बाद में शुक्र भी जो है आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि करवा सकते हैं। आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ जो है परिवार की तरफ से सुनने को मिल सकती है, परिवार में कुछ अच्छे आयोजन हो सकते हैं। तो यह समय जो है आपके लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। खर्चे के हिसाब से निकाल दें, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। बस एक सूर्य देव जो है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर शनि और सूर्य की युक्ति भी बनेगी। तो इस महीने में आपको कहूँगा, अगर आपको किसी तरह का कोई हड्डी विकार है, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, जैसे कोई नाड़ी दोष चल रहा है या कमर दर्द की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस समय थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि और सूर्य का यहाँ संयोग इस महीने बना हुआ रहेगा। तो ये अपन को विशेष ध्यान देना है इस महीने। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, तो जब हम 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में बात करते हैं तो मंगल जो है इस महीने भी आपके जो है लगन में बने हुए रहेंगे या राशि में बने हुए रहेंगे। तो मकान वाहन के जो संयोग या जो अवसर अगर आप प्रयासरत हैं तो अच्छे आपको मिलने के प्रयास अगर आप करेंगे तो मिलते रहेंगे। व्यापार में भी कुछ फ़ायदा, जब तक मंगल यहाँ पर है व्यापार में भी कुछ न कुछ फ़ायदा देते रहेंगे। और ये मंगल यहाँ पर कब आ गए थे, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। 5 फरवरी को आ चुके हैं यहाँ पर, और 5 फरवरी से लेकर लगभग 5 फरवरी से लेकर लगभग 12 अप्रैल तक आपके यहाँ बने हुए रहेंगे। तो लाभ के सौदे आपके हाथ में आ सकते हैं। मकान वाहन के सौदे, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हैं या टेक्निकल कुछ नॉलेज करते हैं तो वहाँ पर भी मंगल देव आपको बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं, आप डॉक्टर हैं जिसमें सर्जरी ज़्यादा होती है, तो यह मंगल जब तक लगन में है 5 फरवरी से लेने के बाद में अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक, तब तक आपको विशेष फायदे जो है मंगल से जुड़े लोगों को हो सकते हैं। इस बात का आप विशेष मतलब आपको होगा। अब मैं एक चीज़ कि मंगल यहाँ फ़ायदा तो दे रहे हैं आपको, लेकिन जब तक मंगल यहाँ बने हुए रहेंगे आपको थोड़ा सा अपने शरीर का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो बात मैं इस तरह से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो शरीर बना हुआ रहता है, मकर राशि के लोगों का जो शरीर, जो बॉडी जो होती है वह शनि ग्रह की वजह से होती है, उस पर शनि का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और मंगल जब यहाँ पर आके उच्च का हो जाता है और आपके 11th हाउस का यहाँ स्वामी भी है, तो शरीर में कुछ न कुछ गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो जब तक मंगल यहाँ रहेंगे तब तक आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी की समस्या रहती है तो इस समय जो है आपको हाई बीपी की समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो हर चीज़ को उसी महीने में दिया जाए ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे जैसे चलते हैं उस तरह से चलते हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि पूरा सुनना जरूरी है। तो जब तक मंगल यहाँ रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, एसिडिटी के पेशेंट हैं, तो अगर आपकी हाई एनर्जेटिक काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मंगल की वजह से। अब इसका उपाय भी बता देते हैं। इसका उपाय यह है कि आप जो है आपके शहर में जो भी सबसे प्रचलित हनुमान जी का मंदिर हो, जो बहुत पुराना हो, जहाँ नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होता हो, वहाँ 1.25 किलो मसूर की दाल मंगलवार के दिन आपको चढ़ानी चाहिए, इस जब तक मंगल आपके लगन में बने हुए, तो जिससे आपको मंगल के दुष्परिणाम नहीं मिले और शुभ परिणाम ही देखने को मिले। अब हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, और यहाँ पर हमने मंगल देव को थोड़ा और विस्तार में समझाया। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो शुक्र जो है वह, शुक्र और शनि की युक्ति जो है वह आपके सेकंड हाउस में बनी हुई रहेगी, और शुक्र यहाँ पर जो है 31 मार्च तक बने हुए रहेंगे। अब जब 31 मार्च तक शुक्र यहाँ पर बने हुए हैं तो वह
आपको क्या करेंगे, परिवार के अंदर शुभ अवसर करवाएंगे, परिवार के अंदर शुभ आयोजन करवाएंगे, परिवार के अंदर सुख शांति होगी, परिवार के लोगों के साथ में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आपका व्यवसाय शुक्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लेडीज़ से जुड़े आइटम का बिजनेस करते हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करते हैं, मीडिया के अंदर हैं, तो इस तरह के लोगों को जब तक शुक्र जो है आपके सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे, कब से बने हुए रहेंगे, लगभग 7 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे और 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यहाँ सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ देते रहेंगे। अब मंगल के बारे में जो मैंने अप्रैल बताया था उसको थोड़ा सा करेक्ट करके आप 15 मार्च तक कर दीजिए। मंगल आपके जो राशि में उच्च के रहेंगे वह 15 मार्च तक रहेंगे, 12 अप्रैल तक नहीं, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब जब मंगल यहाँ पर जो है 15 मार्च को जो है आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब जब मंगल 15 मार्च को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो इसकी वजह से आपको जो विशेष इस सर्जरी के फील्ड के अंदर थे, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर थे, इन लोगों को तो पैसे का फ़ायदा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खर्चे भी करवाएंगे ज़मीन पर, अगर ज़मीन पर, वाहन पर कुछ आपके एक्सपेंसेस भी करवा सकते हैं। और बिना फालतू की परिवार के लोगों के साथ थोड़े से वाद विवाद भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल 15 मार्च से लेकर लगभग 24 अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे। तो 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक मंगल और शनि की युक्ति, जिसे विस्फोट युक्ति कहा जाता है, वह आपके सेकंड हाउस में बनी हुई रहेगी। तो इस समय मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर परिवार में कोई क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, परिवार के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, तो इस समय कब तक, 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक निपटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपन को थोड़ा सा बैकफुट पे रहना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं, लोगों से या परिवार के सदस्यों से उलझ सकते हैं और बिना फालतू की टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि यह विस्फोट योग बना हुआ है आपके सेकंड हाउस में। साथ में एक चीज़ और, अगर अपन बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हैं, जो अपन को लगता है कि बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इससे एकदम यूँ ही नहीं ले लेना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली का आकलन करवाने के बाद में आप ले सकते हैं, क्योंकि इस समय राशिफल के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कोई डिसीजन गलत भी जा सकता है। तो अगर इस समय अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं जो फाइनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का आकलन करवाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर इस तरह, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह होते हैं वह सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। जो ये राशिफल के जो ग्रह होते हैं इनका असर उतना नहीं होता जितना कि आपकी जन्म कुंडली का होता है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो इस वजह से राशिफल के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, यह दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। यह आपको मैंने बताया है, दूसरे एस्ट्रोलॉजर बताएं नहीं बताएं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे जो पावरफुल होती है वह आपकी जन्म कुंडली होती है, और उसी के हिसाब से लाइफ के प्रॉमिस होते हैं, तो वह सबसे बेस्ट होती है और उसी से लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए। राशिफल को भी अपन ध्यान में इस वजह से रखते हैं कि यह भी प्रभावित करती है, लेकिन उतना प्रभावित नहीं करती जितनी कि आपकी खुद की जन्म कुंडली। तो और हमने इस हिसाब से यह राशिफल देखने का आपको बेनिफिट यह रहता है कि आप थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि हर कोई जो है जन्म कुंडली को एस्ट्रोलॉजर के पास में दिखा नहीं सकता। तो इस वजह से उनको राशिफल देख के थोड़ी सी अपनी रफ्तार को धीरे कर सकते हैं। तो इस महीने जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेना, परिवार के अंदर किसी तरह का बहुत बड़ा डिसीजन लेना 15 मार्च से लेकर लगभग 24 अप्रैल तक थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। एकदम कोई रिस्की काम इस समय अपन को नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है अपन देखें तो इस महीने जो 14 मार्च से 12 अप्रैल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर अपने सूर्य जो है 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य अपन को परेशान कर रहे थे पिछले काफ़ी महीनों से, और अब वो जब 3rd हाउस में आ गए हैं तो वहाँ आपको बहुत ही शुभ समाचार देने के लिए हैं। अब अगर आप कोई छोटे मोटे जो चेंजेज इस समय आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो वह फ़ायदा करेंगे। अगर जॉब के अंदर कोई चेंजेज लाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के अंदर कुछ चेंजेज हो सकते हैं, तो यह चेंजेस को जो है यहाँ पर सूर्य देव जो है आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर अब बुध जो है वह यहाँ पर रहेंगे। बुध देव जो यहाँ पर आए हैं लगभग 7 मार्च को आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं, और 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे। 7 मार्च से 26 मार्च तक रहेंगे और उसके बाद में 10 अप्रैल को वापस 3rd हाउस में आ जाएंगे।
तो यहाँ पर आने के बाद में यह नीच के हो जाएंगे। तो जब बुध देव यहाँ पर थर्ड हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे तो यह जो मैंने डेट्स बताई है आपको 7 मार्च से 26 मार्च की, यह थोड़ी सी अगर आप छोटी छोटी कोई ट्रेवलिंग करते हैं, छोटी यात्राएं करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, किसी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल सकते। यहाँ पर बुध नीच के हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा प्रताड़ित कर सकते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन, अगर इस समय कोई ट्रांसफ़र की लिस्ट आ जाती है तो राहु और सूर्य तैयार बैठे हैं फ़ायदा देने के लिए, लेकिन बुध उसमें थोड़ी सी अड़चन डाल देंगे। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हो सकता है वहीं हो जाए या उससे थोड़ा सा निकट हो जाए आपका ट्रांसफ़र। तो इस तरह से जो है आपको थोड़ा सा परेशानी करना चाहते हैं। अगर आप नौकरी के अंदर भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो जो पोस्ट आप चाहते हैं या जो जॉब जिस जॉब में जाना चाहते हैं या जो वर्क प्रोफाइल आप चाहते हैं वैसी मिल तो सकती है, लेकिन थोड़ी सी उसमें अड़चन आ सकती है बुध ग्रह की वजह से। जो मैंने आपको डेट्स दी, अगर उस डेट्स में नहीं होता, उनके इधर उधर होता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में बताया किस तरह का आपका रहने वाला है। अब हम बात करेंगे 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में। तो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में तो यहाँ पर जो है मंगल शनि 24 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो जो बातें मैंने पिछले महीने बता दी, इसी वजह से हर महीने का देखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर राहु और शुक्र, अब यहाँ पर शुक्र जो है, यहाँ पर शुक्र 31 मार्च को आ गए थे और अब यहाँ पर इस महीने जो है 26 अप्रैल तक शुक्र यहाँ पर उच्च के बने हुए रहेंगे। तो शुक्र यहाँ पर जब उच्च के रहेंगे तो बुध का नीच भंग भी करेंगे। तो वहाँ पर जो एक टाइम था जो अपना 20 जो बीच वाला टाइम था, जैसे ही 31 मार्च को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल में परिवर्तन, बुध का नीच भंग भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। बुध के नेगेटिव परिणाम को यहाँ पर जो है शुक्र देव रोक देंगे। तो यहाँ पर आपका 31 मार्च के बाद से लेकर लगभग 26 अप्रैल तक जो है शुक्र देव जो है आपको विशेष फायदा करते रहेंगे। बुध के जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहे थे उनको कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यह समय आपको ध्यान रखना है। कब आ रहे हैं? 31 मार्च को आ रहे हैं। कब तक बने हुए हैं? 26 अप्रैल तक बने हुए हैं। तो बीच में जो मैंने एक टाइम आपको बताया था शुक्र का, और वह टाइम था लगभग 7 मार्च से लेकर लगभग 26 मार्च का, तो वही टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है। उसके बाद में तो जब शुक्रदेव 31 मार्च को यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ जो छोटे मोटे परिवर्तन है या छोटे मोटे जो स्थान परिवर्तन है, जॉब प्रोफाइल में परिवर्तन है, तो वहाँ पर शुक्रदेव जो है आपको फ़ायदा दे देंगे। बुध के नेगेटिव परिणाम आपको कम इफेक्ट डालेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर सूर्य जो है आपके जो है 4th हाउस में आ जाएगा और उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्यदेव जो है मकान और वाहन के मामलों में थोड़ा से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुछ खर्चे जरूर करवा सकते हैं इस समय, कुछ खर्चे आपके सूर्यदेव मकान और वाहन पर जरूर करवा सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मकान और वाहन मांग सकती है, कुछ डिमांडिंग हो सकते हैं इन चीज़ों पर, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और वह है गुरु का राशि परिवर्तन होना। गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यह आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे। तो जो मैंने पहले भी बताया, मकान वाहन के जो आपको परेशानियां आ रही थी, माता से जुड़ी हुई अगर किसी तरह की हेल्थ को परेशानी थी या आपको चेस्ट के एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम थी और आपका मन ज़्यादा व्यथित रहता था, मन के अंदर बहुत अशांति थी, तो 1 मई को जो यह गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है यह आपके लिए बहुत ही शानदार है। अब इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब 1 मई के बाद में गुरु यहाँ पंचम हाउस में ही बने रहेंगे लगभग साल भर, तो आपके लिए बहुत अच्छा था। अब गुरु पहले 1 साल से लंबे टाइम तक यहाँ आपके 4th हाउस में बने हुए रहे तो आपको दिक्कत दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ से मूव कर जाएंगे 1 मई को, तो फायदे का मामला रहेगा। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य जो है आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य जब आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और गुरु आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे, अब एक चीज़ तो होगी, यह महीना जो रहेगा बच्चों को, संतान पक्ष को समर्पित करने वाला रहेगा। यहाँ पर संतान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होगी जो आपके समय की डिमांड करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको वहाँ बिजी रखेगी, इंडल्ज रखेगी, वहाँ आपको कुछ न कुछ डिसीजन लेना या वहाँ पर कुछ आपके एक्सपेंसेस होना या वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा।
कुछ न कुछ वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। यह इस तरह से रहने वाला है। और यहाँ पर इसी महीने बुध जो है 4th हाउस के अंदर बने हुए रहेंगे। और कब तक बने हुए रहेंगे? 31 मई तक बने हुए रहेंगे। तो 31 मई तक जब बुध आपके यहाँ पर बने हुए रहेंगे और बुध और शुक्र की युक्ति भी यहाँ पर रहेगी कुछ टाइम के लिए, 19 मई तक यहाँ युक्ति रहेगी, शुक्र भी यहीं रहेंगे। तो शुक्र और बुध की जब आपके 4th हाउस में युक्ति मिलेगी तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मन प्रसन्नचित्त रहेगा। और मकान और वाहन के मुद्दे जो आपको अगर परेशान करते थे तो उसमें अगर कोई अच्छी डील आपको उस समय मिल सकती है। जैसे पहले मंगल देव अपन को बेनिफिट कर रहे थे जब साल प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर अब शुक्र और बुध अपन को बेनिफिट कर रहे हैं। अब इसको कैसे डिटेलिंग की जाए कि मंगल किस तरह से प्रॉपर्टी में फ़ायदा दे रहे थे और शुक्र और बुध किस तरह से प्रॉपर्टी में फ़ायदा दे रहे हैं, तो इसके बारे में तो अगर आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई ऐसा मकान लेना चाहते थे जो पूरी तरह जैसे सजावट नहीं थी, जिसके अंदर पूरा बना नहीं था, तो वहाँ पर वो फ़ायदा देने को तैयार थे। अब यहाँ पर जो शुक्र और बुध की युक्ति हुई है, तो आप अगर उसका आर्किटेक्चरल कुछ चेंजेज करवाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी जो आराम पसंद चीज़ करना चाहते हैं, उसका इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह के फ़ायदे आपको देने को तैयार हैं। या बहुत ही ज़्यादा विलासितापूर्ण मकान चाहते हैं, बहुत बड़ा सुंदर मकान चाहते हैं, तो इस तरह के फ़ायदे अब इस महीने आपको मिलने को लगेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने पहले भी बताई आपको कि आपकी जन्म कुंडली में भी इस तरह का योग होना चाहिए, यह भी ध्यान है, नहीं तो अवसर हाथ में आएगा और निकल जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बताया आपको, अब मंगल जो है वह आपके इस महीने 3rd हाउस में रहेंगे और लगभग जो है 1 जून तक बने हुए रहेंगे। तो मंगल जब 1 जून तक 3rd हाउस में बने हुए रहेंगे, राहु और मंगल की युक्ति रहेगी। राहु और मंगल की युक्ति को अपन अच्छी युक्ति नहीं कह सकते, लेकिन मंगल फिर भी, राहु फायदा देने को तैयार, मंगल फायदा देने को तैयार, तो अब उनको फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल परिवर्तन, और अगर आपका कुछ इधर से उधर भ्रमण का काम है, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, तो वहाँ पर जो है यहाँ मंगल जो है आपको विशेष प्रॉफिट दे सकता है। अपने मन का काम आपके मन के मुताबिक हो सकता है। तो मंगल देखा जाए तो आपके बहुत से काम बना रहा है इस वर्ष, जबकि मकर वासियों के लिए मैं कहना चाहूँ कि मंगल कई बार क्रिटिकल हो जाता है, मंगल उन्हें बिना फालतू की परेशानियाँ दे देता है। लेकिन इस वर्ष मैंने यह देखा है कि मंगल आपको कहीं जगह अच्छा सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर भी 3rd हाउस में भी मंगल आपको अच्छा सपोर्ट देने को तैयार है। स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन, और इंटरनेट से जुड़ा हुआ बिजनेस, या कहीं दूर से कोई समाचार आ जाता है तो वहाँ पर आपको विशेष फ़ायदा दे सकते हैं और प्रॉफिट भी करवा सकते हैं। धन भी आपको, क्योंकि यहाँ लाभेश है, तो धन के सौदे भी करवा सकते हैं, खुद के हाथ से पैसे कमाने के अवसर भी आपको दे सकते हैं। तो यह समय जो रहेगा 14 मई से 14 जून का, यह मंगल के हिसाब से बहुत ही शानदार समय है। शुक्र और बुध भी अच्छा ही करने वाले हैं। बुध कब तक? 31 मई तक अच्छा करने वाले हैं। उसके बाद में जब 31 मई के बाद में यहाँ आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, तब आप यह देखेंगे कि थोड़ी सी संतान संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर आप शुक्र फिर भी यहाँ 19 मई को यहाँ पर आ जाएंगे, तो शुक्र पहले ही आ जाएंगे, तो शुक्र देव जब तक यहाँ 19 मई को जब आएंगे तो स्वग्रही हो जाएंगे। और जब शुक्र 5th हाउस में 19 मई से लेकर 31 मई तक, जब तक बुध नहीं आते तब तक आपको संतान पक्ष में अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। वहाँ से अच्छी रिजल्ट, अच्छे पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी परिणय संबंध के अंदर हैं तो इस समय आपके रिलेशन थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। या अगर आप नए परिणय संबंध बनाना चाहते हैं तो इस समय कोई अपॉर्चुनिटी या किसी के साथ नए संबंध आपके प्रारंभ हो सकते हैं। कब से प्रारंभ हो सकते हैं? 19 मई से लेकर लगभग 15 जून तक, क्योंकि 15 जून तक लगभग जो शुक्रदेव जो है आपके जो है 5th हाउस में बने हुए रहेंगे। इस समय आप कोई विशेष नई शुरुआत भी कर सकते हैं, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके भी योग इस समय बने हुए रहेंगे। देखिए, राशिफल में जितनी डिटेलिंग करना चाहें ना उतना डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें एक लिमिट में काम करना होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। वैसे भी ये थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसको अब धीरे धीरे से थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में आएंगे, बुध भी आपके 3rd हाउस में रहेंगे, सूर्य भी आपको 3rd हाउस में रहेंगे। तो इस समय नौकरी करने वाले लोगों के लिए
यह समय शानदार रहेगा। नौकरी में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष फायदा सूर्य और बुध की वजह से हो सकता है। शुक्र में थोड़ी सी बाधाएं हैं। शुक्र थोड़ा सा आपको इंडल्ज रखेंगे, संतान संबंधी समस्याएं आ सकती है, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल आपके 4th हाउस में रहेंगे, थोड़ा सा आपको परेशान रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते क्योंकि यह स्वग्रही हैं। मकान और वाहन के मामले में थोड़े से पॉजिटिव परिणाम कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बेकार परिणाम देखने को नहीं मिल सकते। इसी के बाद में हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सूर्य, शुक्र और बुध, यह तीनों ही ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। और यह तीनों ही ग्रह जो है इतनी सही पोजीशन नहीं है यहाँ पर इनकी। तो पार्टनरशिप का अगर कोई बिजनेस है तो इस समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने जो मैरिड कपल हैं तो उनको हस्बैंड को वाइफ का ज़्यादा केयर करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इस समय अपने रिलेशन को थोड़ा सा अपन को टाइम देने के लिए ज़रूरत रहेगी। दूसरा, मंगल और गुरु की युक्ति यहाँ 5th हाउस में हो जाएगी। गुरु आपको साल भर यहाँ रहेंगे तो संतान के संबंध में शुभ समाचार दे सकते हैं, लेकिन मंगल के यहाँ आ जाने की वजह से एक चीज़ यह रहेगी कि आपके अंदर संतान के साथ में आपके कुछ मतभेद उजागर हो सकते हैं, कुछ अनबन जैसा, या आपके कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पलट के किसी बात का जवाब देते हैं, तो वह इस समय थोड़ा सा है आपको इस संबंध में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। बाकी संतान के लिए गुरु जब तक यहाँ पर हैं तब तक आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं, लेकिन मंगल की वजह से थोड़ा सा इस समय आपको खेदजनक देखने को मिल सकता है। इसके साथ में शुक्र जो है 31 जुलाई को जो है आपके जो है 8th हाउस अष्टम में चले जाएंगे, और बुध भी जो है 19 जुलाई को चले जाएंगे। तो पहले तो 19 जुलाई को बुध चले जाएंगे और फिर 31, तो 19 जुलाई के बाद में और 31 जुलाई के बाद में जब इन दोनों का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो पार्टनरशिप के इश्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सूर्य की वजह से करते ही रहेंगे, लेकिन बुध और शुक्र के मूवमेंट के बाद में यह प्रॉब्लम थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में सूर्य आपके अष्टम में चले जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। तो सूर्य जब स्वग्रही हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र भी यहाँ पर आपको बेनिफिट देने को तैयार हैं। तो यह तीनों ग्रह जो हैं कुछ न कुछ, अगर कोई रिसर्च वर्क करते हैं, किसी के रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, या कोई आप नई खोज करना चाहते हैं, या पीएचडी की बड़ी डिग्री में कोई आपका रिसर्च चल रहा है, या कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई आकस्मिक घटना घटती है, तो उसके जो है पॉजिटिव परिणाम आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस तरह से रहेगा। बुध अब यहाँ 22 अगस्त को वक्री चलते हुए वापस जो है आपके 7th हाउस में जाएंगे और 4 सितंबर को वापस यहाँ आ जाएंगे। तो बुध जब वहाँ पर जाएंगे तो वापस वही बुध जो पार्टनरशिप इश्यूज़ लेके आएंगे, नौकरी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, और जब वापस यहाँ आ जाएंगे तो नौकरी में फ़ायदा करवाएंगे और पार्टनरशिप इश्यूज़ भी थोड़े से ख़त्म कर देंगे। तो यह इस तरह से बुध का रहेगा। शुक्र जो है 26 अगस्त तक जो है आपके 5th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा फ़ायदा करते रहेंगे, लेकिन मेजर फ़ायदा 26 अगस्त के बाद में एक जो मेजर जो इश्यू आ रहा है वह यह आ रहा है कि शुक्र जो है आपके 9th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो शुक्रदेव जब नीच के हो जाएंगे तो संतान संबंधी समस्याएं थोड़ी सी दे सकते हैं। दूसरा, साथ में जो है मान सम्मान में जो आपको चाहिए बढ़ोतरी, उसमें थोड़ी सी रोक लगा सकते हैं। काम आपने किया हो लेकिन क्रेडिट आपको इस वक्त मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहेगी। और मंगल जो है वह 27 अगस्त को जो है आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो इस समय जो है नौकरी में आपको विशेष फायदा देखने को वापस मिल सकता है। मंगल देव की वजह से नौकरी में फ़ायदा हो सकता है और पैसे का भी फ़ायदा, मंगल नौकरी करने वाले लोगों को स्पेशल फ़ायदा इस समय आपको देखने को मिल सकता है। और जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी जो मंगल से जुड़ा हुआ व्यवसाय के अंदर हैं, तो वहाँ पर अग्नि तत्व प्रधान जिनका बिजनेस है, टेक्निकल है, तो उन सबको जो है मंगल देव जो है 27 अगस्त से लेकर लगभग 21 अक्टूबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे, तो आपको विशेष फ़ायदा देते हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में सूर्य जो है आपके 9th हाउस में चले जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद में केतु के साथ में युक्ति बनाते हुए ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र नीच के हो जाएंगे। यह महीना भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, इस बात को आप सुन लीजिए। यह महीना आपके लिए 23 सितंबर तक विशेष क्रिटिकल रहेगा, जब तक बुध यहाँ नहीं आ जाते।
23 सितंबर तक। और उसके बाद में 10 अक्टूबर के बाद में जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद में वापस क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर आके उच्च के हो जाते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन फिर भी सूर्य शुक्र का नीच का होना 19 सितंबर तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपको विशेष फायदा शुक्र नहीं दे रहा। और सूर्य जब यहाँ पर आएंगे और सूर्य केतु की युक्ति हो जाएगी तब भी आपको विशेष फायदा नहीं होना, और केतु तो यहाँ डिस्टर्ब कर ही रहे। तो कुल मिलाकर यह महीने थोड़ा भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा, न तो शुक्र दे देंगे न सूर्य देंगे। केतु तो पूरे वर्ष यहाँ बने हुए हैं, जिसका उपाय मैंने पहले आपको बता दिया है। और बुध आने के बाद में 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक थोड़ा सा काम बना सकते हैं। बुध से जुड़े हुए लोगों का काम बना सकते हैं, एजेंट का काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, जो पढ़ाते हैं शिक्षक हैं उनको थोड़ा सा फायदा इस समय मिल सकता है। लेकिन सूर्य से जुड़े हुए, शुक्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में मंगल आपके 6 में बने हुए हैं। 21 अक्टूबर तक कब से बने हुए हैं? बहुत पहले से बने हुए हैं। 27 अगस्त से लेकर 20 नौकरी के अंदर फायदा देने को ये तैयार हैं। साथ में बुध जो है आपके 10th हाउस में है, सूर्य जो है नीच के हो गए हैं 10th हाउस के अंदर आकर, और बुध 29 अक्टूबर तक यहाँ बने हुए हैं। तो सूर्य मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकते हैं, काम वर्किंग प्लेस में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, बॉस के साथ थोड़ी सी अनबन करवा सकते हैं। साथ में बुध जो है आपके 29 अक्टूबर को जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे, आपके 11th हाउस में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर शुक्र को ज्वाइन करेंगे। शुक्र यहाँ पर आपको पूरा महीने जो है 7 नवंबर तक 11th हाउस में रहेंगे। तो शुक्र से जुड़े हुए लोगों को 7 नवंबर तक विशेष फायदा है। उसके बाद में उनके खर्चे बढ़ने वाले हैं। और उसके पहले बुध जब यहाँ पर आएंगे तो जो टीचिंग का बिजनेस करते हैं, बुध से जुड़े हुए एजेंट का काम करते हैं, उनको तो फायदा होगा। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनको बुध कुछ खर्चे करवा सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर ये कहा दिया जाए कि बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते, थोड़े बहुत करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते। और कुल मिला के कह दिया जाए तो थोड़ा सा फ़ायदा ही करवा देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये 11th हाउस है। तो यहाँ पर बुध जो है वृश्चिक राशि के हो जाएंगे। तो बुध जब यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत विशेष फ़ायदा तो नहीं देंगे। अगर यहाँ पर कोई दूसरी राशि होती और इस ग्रह की जगह कोई दूसरा ग्रह होता तो बहुत ज़्यादा फायदा करता, लेकिन बुध की वजह से थोड़ा सा कम फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका इस तरह से रहेगा कि जो मंगल जो है आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और मंगल के 7th हाउस में आने के बाद में वह नीच के हो जाएंगे। तो साल का यह जो एंडिंग पार्ट है यह आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर पारिवारिक मतलब कि फैमिली में आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपका बिजनेस जो है पार्टनरशिप का है तो उसमें कुछ दिक्कत करवा सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपको परेशान करने वाले हैं और यह वर्ष पर्यंत अब यहीं बने हुए रहेंगे। 21 अक्टूबर से लेकर पूरे साल यहीं बने रहेंगे, लास्ट में जो भी है नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा विशेष आपको मंगल यहाँ पर आकर आप नुकसान करना आपको शुरू करेंगे। बुध और सूर्य आपके 11th हाउस में रहेंगे। सूर्य देव आपको फ़ायदा देंगे, आपको आकस्मिक लाभ के अवसर भी प्रदान करवाएंगे, है ना, बिना मेहनत का पैसा भी इस समय आपको दे सकते हैं। शुक्र जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे और वह आपके कुछ खर्चे जो हैं शुक्र पर करवाएंगे। और अगर आप रोमांस के अंदर हैं, प्यार मोहब्बत के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपका विशेष ध्यान जाएगा, या समय की बर्बादी अगर कह दिया जाए तो वह इस समय हो सकती है। 2 दिसंबर का शुक्र जो है आपके लगन के अंदर आ जाएंगे, तब आपको मानसिक पीस मिलेगा, काम का बोझ थोड़ा सा कम लगना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में हमने पूरे राशिफल के बारे में आपको लगभग बुध आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, जो पिछले महीने मैंने बताया है उस तरह से रहेगा। तो यह राशिफल मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा राशिफल हो गया है। हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया तो अब लास्ट में टाइम नहीं लेते हैं। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब